हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो 8.3 का है। एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले 8.1 और 8.2 पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और आज 8.3 के ऊपर करेंगे। 8.3 के ऊपर चर्चा करने से पहले यानी उसको सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग अध्ययन में रखेंगे, मतलब ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना वो 8.3 जो है वो नहीं बनेगा। तो देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा 90 के टर्म में है। ठीक ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और ये जो कहाँ से आया, ये 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, लेकिन अभी 10th क्लास में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे कि बस ये फार्मूला है। और 11th क्लास में जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे तो वहाँ पे इसका पूरा चर्चा किया जाएगा, मतलब इसके बारे में कि ये कहाँ से आया 11वां में। ठीक, तो अभी हम लोग जानेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। अगर यहाँ ए होता तो यहाँ पे भी थीटा की जगह ए होता, अल्फा होता तो यहाँ पर भी अल्फा होता। ठीक, तो इस तरीके से हम 6 फार्मूले यहाँ पे देके और इस एक्सरसाइज में इसी 6 फार्मूले का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या, निम्नलिखित का मान निकालिए। बोल रहा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। देखो बच्चों आराम से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ तो कहो कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि इस फार्मूले का यूज होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारा फार्मूला है, तो कब किस फार्मूले का यूज करेंगे। जब ये छह फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का यूज होगा तब होगा जब हमारा जो क्वेश्चन यानी प्रश्न दिया हुआ है साइन 18 बटा कॉस 72 डिग्री, जब दोनों थीटा को जोड़ला पे, जैसे दो निष्पत्ति साइन और कॉस दोनों के साथ थीटा को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता तो देखो तो 72 और 18 कितना 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब 90 वाला फार्मूला लगेगा। क्या वाला, 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो ये दोनों को जोड़ला के बाद 90 आ रहा है, इसका मतलब साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री को जोड़ते हैं तो 90 आ रहा है, तो इसका मतलब 90 वाला फार्मूला लगेगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का दोनों में से कोई एक को फार्मूला पे तोड़ो, दोनों में से कोई एक को फार्मूला पे तोड़ो, बाकी एक को रहने दो। तो चलो हम ऊपर वाला को तोड़ देते हैं, ऊपर वाला को फार्मूला पे क्या कर देते हैं, फार्मूला पे रखते हैं ऊपर वाला को। तो देखो तो साइन थीटा है, हमको पता है कि साइन याद है, यहाँ पर देखो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ऊपर वाला फार्मूला पे कॉस 90 माइनस थीटा की जगह कितना 18, देखो ना थीटा की जगह कितना है 18 है ना। अभी होता है कि यहाँ थीटा तो यहाँ भी यहाँ अगर थीटा तो यहाँ भी थीटा, तो इसलिए यहाँ 18 तो यहाँ भी कितना 18 होगा, 18। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, 18 डिग्री, नीचे वाला को जैसे के तैसे रखेंगे, एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ देंगे, ठीक ना। तो कॉस 72 डिग्री। अब ध्यान दो, कॉस 90 में से 18 घटाओ तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस 72 डिग्री, और नीचे में भी क्या, कॉस 72 डिग्री। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब कितना, एक, कितना आया, एक। बस इसी प्रकार 2 का जो है 2 का वो बोला क्या है, एकदम सेम है, ठीक ना। tan 26 डिग्री और बटा कॉट 64 डिग्री, कितना डिग्री, 64 डिग्री। देखो तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है, मतलब 90 आ रहा है, इसका मतलब एक को फार्मूला पे तोड़ेंगे, ऊपर का को तोड़ दो, ऊपरी वाला को फार्मूला पे कॉट 90 डिग्री, थीटा की जगह कितना 26, थीटा की जगह 26 और कॉट नीचे वाला को छोड़ दो, कॉट कितना 64। ऑटोमेटिक 90 में से 26 घटाएंगे, 26 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कॉट 64 ही बचेगा। 90 में से 26 घटाओ
तो 64 डिग्री, और नीचे में भी कितना कॉट 64 डिग्री, और नीचे में भी कॉट 64 डिग्री, यही ना, दोनों कटेगा तो कितना एक, इसका भी आंसर एक ही आएगा। और ऐसे भी ध्यान रखना, जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है, जब इस टाइप का बटा में रहे तो इसका आंसर एक ही आएगा, क्योंकि एक को तोड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे तो दोनों एक ही क्वांटिटी में आ जाएगा, मतलब एक ही में आ जाएगा। जैसे ऊपर साइन है तो देखो यहाँ पे ऊपर साइन को तो दोनों का दोनों कॉस में आ गया, यहाँ पे ऊपर वाले को कॉट में तो दोनों का दोनों क्या में आ गया, कॉट में आ गया। इस टाइप का आंसर एक ही आएगा। चलो यहाँ पे देख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मतलब एक का जो 3 है वो है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कितना डिग्री, 42 डिग्री। चलो ये दोनों में से वही काम करना। अभी हम बताएं कि जब थीटा को जोड़ला के बाद कितना है 90, थीटा को जोड़ला के बाद अगर 90 आए तो 90 माइनस यही फार्मूला पे लगेगा, ठीक है, यही 6 में से कोई फार्मूला पे लगेगा। तो दोनों में देखो कॉस और साइन है, कॉस को क्या करो तोड़ दो, मतलब कॉस को फार्मूला पे रखो और इसको रहने दो। तो कॉस को फार्मूला पे तोड़ेंगे तो हमको पता है कॉस बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री, देखो ना कॉस बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह कितना काम करा 48, और एक को जैस के तैस रहने तो आराम से इसको घटेगा तो ऑटोमेटिक साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, देखो तो प्लस माइनस है, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस का मतलब इसका 0, कितना आ गया 0, यही आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 का है, 4 का वो बोला है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करो, इसको तोड़ दो, देखो तो कॉसेक को तोड़ दे रहा है सेक के फॉर्म में, कॉसेक को लिख सकते हैं ना सेक, या देखो कॉसेक बराबर क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह कितना 31 डिग्री, और एक को रहने देंगे, एक को तोड़ेंगे और एक को रहने देंगे, ठीक। तो ये घटेगा तो ऑटोमेटिक सेक कितना डिग्री 59 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 में से 31 घटेगा तो 59, और माइनस सेक कितना 59, दोनों कटेगा तो कितना 0, ठीक ना, इसका भी क्या होगा 0 होगा, 0 आंसर है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। एक को तोड़ना है और एक को छोड़ देना है, मतलब दोनों में से दोनों को जोड़ कर देखना, साइन और कॉस को जो भी हो, दोनों निष्पत्ति के जो एंगल है कोण है उस कोण को जोड़ कर देखेंगे 90 आ रहा है कि नहीं। अगर 90 आ गया तो एक को फार्मूला पे तोड़ना, हमेशा एक को फार्मूला पे रखना और एक को छोड़ देना, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा 2 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दिखाइए कि दिखाना है हमको, क्या दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है दिखाइए कि tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan कितना 67 डिग्री और बराबर 1, ये दिखाना है। मतलब हमको दिखाना है कि इतना बराबर 1 है कि नहीं, ठीक ना। कितना tan 48, tan 23 और tan 42 और tan 67। तो नियम क्या, LHS को ले लेते हैं हम। LHS कितना tan 48 डिग्री और प्लस tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब क्या करें हम, इतना चीज को ये tan है प्लस नहीं है, ये tan है प्लस नहीं यहाँ पे, ठीक ना। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan कितना 67 डिग्री। बोल रहा है कि क्या इतना बराबर इतना है, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज किए हैं और
दिखाने में क्या होता है, प्रूफ करने में लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड को लाना होता है, या राइट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ता है। यहाँ पे एक को उठाएंगे तो ऐसा मत नहीं, एक को उठाएंगे तो ये भी आ सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत दूर तक, बहुत मतलब लेंदी जाएगा, बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए हम सोचे कि LHS को उठाएंगे और RHS ला दिए तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा, दिखा देंगे कितना बराबर इतना है। तो देखो इसमें से देखो कि कितने जोड़ला पर, कौन कौन एंगल को जोड़ला पे 90 आ रहा था। देखो तो tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को थीटा को जोड़ते हैं तो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब गुना में है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, tan 48 डिग्री और tan कितना डिग्री 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री और tan कितना 67 डिग्री। देखो तो ये दोनों को, क्योंकि गुना में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में भी रहता तो आगे पीछे कर सकते थे, ठीक ना, क्योंकि गुना में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक को तोड़ देते हैं, cot 90 डिग्री माइनस कितना 48, एक को तोड़ देते हैं, एक को रहने देते हैं, tan 42 डिग्री, tan कितना 42 डिग्री, फिर इसमें से एक को तोड़ देते हैं, क्या cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री और tan कितना 67 डिग्री। देखो तो जब 90 में 43 घटेगा तो कितना बचेगा, cot कितना डिग्री 42 डिग्री और tan 42 डिग्री। फिर इसमें ध्यान दो, इसको तोड़ेंगे तो cot 67 डिग्री और tan कितना 67 डिग्री। अच्छा ध्यान दो, tan का उल्टा cot का उल्टा tan, हमको पता है एक फॉर्मूला कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं, क्योंकि tan बराबर होता है, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और कॉट बराबर आधार बटा लंब, तो लंब से लंब और आधार से आधार कट गया, तो इसका मतलब एक ही ना आएगा। तो हर एक क्वांटिटी ध्यान रखना, हर निष्पत्ति, जैसे साइन का उल्टा कॉस है तो साइन के उल्टा कॉस से अगर गुना करेंगे तो वो, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक है, साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन के उल्टा कॉसेक से अगर गुना करते हैं तो हमेशा 1 देगा, ठीक ना। से कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस के उल्टा सेक से गुना करेंगे तो वो 1 देगा, tan का उल्टा कॉट है तो गुना करेंगे तो कितना 1, मतलब हर निष्पत्ति का उल्टा के साथ अगर गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो देखो तो दोनों का थीटा थीटा बराबर है cot tan, यानी tan का उल्टा cot है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 1, फिर गुना, कुछ नहीं तो गुना, फिर दोनों उल्टा है, फिर करने का 1 बराबर 1। देखो तो आ गया, तो यानी प्रूव्ड RH, प्रूव RH कितना H आ गया ना। देखो ना LHS को उठाए और RHS आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलो इसको मिटा ही देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है, उसका 0 लाना है। क्या बोल रहा है, 2 का जो 2 है वो बोला है, 2 का 2 में बोला है कि cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0। मतलब अबरी ना LHS को उठाना और 0 लाना है, तो LHS को उठा लो आराम से। LHS कितना बोल रहा है, cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ठीक। और इसी को हमको क्या दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना है। तो हमारा प्रूफ दिखाना है दोनों का, 2 क्वेश्चन था इसमें 2 में,
तो यहाँ पर देखना साइन कॉस क्या कॉस 38 डिग्री और 52, क्या ये दोनों को जोड़ला पे 90 आ रहा है? ध्यान दो, दो को जोड़ला पे 90 आएगा तो ही 90 वाला 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं 8 2 10 हाथ में 10 के 0 सॉरी 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 8 1 9 आ रहा, इसका मतलब दोनों फॉर्मूला पे टूट रहा। तो एक को तोड़ दो, क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री और कॉस को रहने दो 52। फिर ये दोनों में से दोनों को जोड़ो, दोनों आ रहा, इसका मतलब एक को तोड़ दे रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा और कितना 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। एक को रहने दिए, एक को तोड़ दिए, एक को रहने दिए। जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री है ना, फिर माइनस कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। हमको लाना कितना है? हमको लाना है 0। ध्यान दो, तो साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, ये पूरे में से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक ना। मतलब एक प्लस में एक माइनस में पूरा का पूरा क्या कैंसिल, तो बराबर कितना 0। ये भी क्या हो गया? प्रूफ या प्रमाणित RHS। प्रमाणित हुआ क्या चीज? RHS, ठीक ना। चलो है कुछ नहीं। क्वेश्चन 3 जो है VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछता। क्वेश्चंस बोल दिया है क्या कि tan 2a बराबर cot A 18 डिग्री और 2a न्यून कोण है। क्या है? 2a जो है 2a न्यून कोण है। तो a का मान 2a न्यून कोण का मतलब ये हमको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि जो 2a है वो एक न्यून कोण है। मतलब जो a का मान आएगा 2 में गुना करेंगे तो 90 से कम आएगा, क्योंकि 90 से कम और 0 से ज्यादा वाला कोण को न्यून कोण बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब हम लोग का 2a न्यून कोण है और हमको बोला कि a का मान ज्ञात करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको अच्छा से देखो तो हमको a का मान निकालना है। किसी भी तरीका से tan और cot हट जाए, ये दोनों हट जाए तो हमारा समीकरण के फॉर्म में आएगा। अभी समीकरण के फॉर्म में है लेकिन बाधा डाल रहा है कौन? tan और cot। तो tan और cot को हटाने के जुगाड़ सेटिंग करिए कि tan cot कैसा हूं हट जाए। तो एक काम करो, इसको हम cot के फॉर्म में लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a और ऊ पट्टी वाले को a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, दोनों तरफ यहाँ पे बराबर का साइन है, इसका मतलब दोनों का जो थीटा है वो बराबर होगा, तब नहीं बराबर किया होगा। तो थीटा को अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे कॉट है, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि दोनों पट्टी अगर बराबर के दोनों तरफ एक निष्पत्ति है, जैसे इधर भी कॉट है और इधर भी कॉट है, तो दोनों पट्टी कॉट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। इसको काटेंगे नहीं, ऐसे कॉट और ऐसे कॉट, ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काट सकते, नहीं, क्योंकि हमको पता है। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि हमको पता है कि कॉट के जो थीटा होता है, कॉट और थीटा के बीच में गुना का संबंध नहीं होता, तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। हाँ, दोनों को कंपेयर कर देंगे, थीटा को कंपेयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि दोनों पट्टी है, क्योंकि बराबर हुआ होगा कब? जब दोनों का थीटा बराबर हुआ होगा, तो दोनों का थीटा क्या होगा? बराबर, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो अगर कंपेयर करते हैं, ठीक ना, कंपेयर दोनों पट्टी कंपेयर कर देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि थीटा बराबर हुआ होगा तभी ये बराबर का साइन आया। तो इसका मतलब दोनों पट्टी कॉट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अपने आप हट जाता है। दोनों पट्टी जब कॉट आ जाए तो कटता नहीं है, दोनों हट जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस कितना? 18 डिग्री, ठीक। यानी 90 डिग्री और देखो तो 90 डिग्री 18 को इधर लेके चलो तो 18 डिग्री बराबर कितना? a माइनस कितना? 2a।
अब ध्यान दो, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल टू दोनों को घटाएंगे तो कितना माइनस ए रुजा मिस्टेक किए यहाँ पे, ये माइनस में ना तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब 3a होगा। ठीक, यानी a बराबर कितना 108 बटा 108 ठीक, ये 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 36 डिग्री, कितना है देखो ना 3 तिहाई 9 और एक जाएगा तो 18 36 18, यानी a बराबर कितना डिग्री 36 डिग्री, a बराबर कितना डिग्री 36 डिग्री। ठीक, 3 तिहाई 9 और 9 एक जाएगा तो 18 36 18 ठीक है 36 डिग्री। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे ए कंप्लीट हुआ, एक क्वेश्चन कुछ नहीं है दोनों को, ठीक है। चलो डरते इसको, क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या बोला है। 4 में क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि tan a बराबर cot b है, cot b है, तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करना है इतना बराबर इतना है तो हमको इतना दिखाना है। ठीक, चूंकि हम लोग को दे दिया है tan a बराबर cot b, हमको a प्लस b बराबर 90 लाना है, तो इसका मतलब कि अगर हम इसको कॉट पे तोड़ देते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस a और इधर जैस के तैस रखते हैं, क्योंकि हमको कॉट हटाना है, टाइन कॉट हटेगा तब ये a प्लस बी बराबर 90 आएगा। तो टाइन कॉट को हटाने के लिए हम दिमाग लगाए क्या कि टाइन कॉट को हटाने के लिए दोनों पट निष्पत्ति को बराबर करना होगा, ठीक ना। तो इसको फार्मूला पे तोड़ दिए, इसको रहने दिए, या तो इसको छोड़ देते इसको फार्मूला पे तोड़ देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये b के b, इसका मतलब कि कॉट कितना b, कॉट b। तो देखो तो कॉट निष्पत्ति दोनों सेम है, अभी बताते हैं कि जब कॉट निष्पत्ति सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा हट जाएगा। इसका मतलब 90 माइनस a बराबर कितना b, इसको उधर लेके चल जाओ, यानी 90 डिग्री माइनस a प्लस b, हमको क्या कराना था ना a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये क्या हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हो गया यहाँ पे, यानी प्रमाणित हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ना कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब बोला है कि 4a एक न्यून कोण है, इस बार बोला है कि 4a एक न्यून कोण है। तब 4a एक न्यून कोण है, मतलब a का वैल्यू आने पे 4 से गुना करेंगे तो 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी न्यून कोण दिया था 2a, तो 36 डिग्री आया था मेरा, तो 36 में 2 से गुना करो तो 72 आता, 90 से कम ही आया था। यहाँ पर भी वही काम किया है कि 4a एक न्यून कोण है, ठीक ना। तो 4a एक न्यून कोण है, हमको a का मान, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे वैसा ही ये बनेगा। क्या करो इसको और इसको क्या करो तोड़ दो, फार्मूला पे तोड़ दो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a और इसको जैसे के तैसे रखो बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 4a बराबर 20 डिग्री। इसका मतलब कि माइनस 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये इधर माइनस होते इधर जाकर प्लस में बराबर के इधर जाकर, यानी a प्लस 4a। इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a। इसका मतलब कि a बराबर कितना हो जाएगा, गुना में तो इधर आकर भागा में बटा 5। तो जैसे ही हम इसको काटेंगे तो कितना होता है 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10,
यानी ए बराबर कितना 22 डिग्री, कितना डिग्री 22 डिग्री। अब देखो इसे इसको 4 से गुना करो तो 22 में 4 से गुना करेंगे तो 22×4 कितना 22×4 जो कि एक न्यून कोण है। बात को ये स्टेटमेंट जो दिया है वो ट्रू यानी सत्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा ही 4 था। चलो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो थोड़ा मनी गौर से। 6 क्या बोला है, 6 में बोला है कि एबीसी त्रिभुज का अंतःकोण है। तो दिखाइए कि हमको दिखाना है क्या कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कॉस ए बटा 2, ये दिखाना हमको। और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिया, मतलब एक ही सूचना दिया। क्या दिया, एक सूचना कि ए बी सी जो है त्रिभुज के अंतःकोण है। तो चलो ठीक ना, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को यहाँ पे दिया है कि माना कि त्रिभुज, माना नहीं दिया हुआ, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ए प्लस त्रिभुज के, जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, योग 180 डिग्री है। क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं हमको दिया हुआ है, सिर्फ अंतःकोण। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इन्फॉर्मेशन से यहाँ तक पहुंचे, कितना बराबर इतना होता है। तो इसका मतलब इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि ये बुक में बोल चुका है कि ए बी सी जो है त्रिभुज के अंतःकोण है। तो इसका मतलब हमको ये दोनों को देख कर चलना पड़ेगा। हमको बी प्लस सी इधर है, तो क्या करो, इधर क्या है इसका ए बी प्लस सी बटा 2, तो दोनों पट्टी हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि बी और सी के बटा में 2 है, तो इनमें भी बी और सी के बटा में 2 होना चाहिए। तो दोनों पट्टी हम भाग देंगे 2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो दोनों पट्टी 2 से भाग देते, ए प्लस बी और प्लस सी या बटे का 2 इक्वल टू कितना 180 बटा 2, कटेगा तो कितना 90 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे a प्लस 2 और b प्लस सी बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या होगा 90 डिग्री है, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर से भिन्न का जोड़ करेंगे ना इसका, तो रिजल्ट इतना ही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब कि b प्लस सी बटा 2, बी प्लस सी बटा 2 और ये 90 डिग्री और माइनस a बटा 2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि थोड़ा ध्यान दो कि मेरा b प्लस सी बटा 2 आ गया, इधर b प्लस टी बटा 2 आ गया। अब दोनों पट्टी हम क्या करें, अगर साइन निष्पत्ति लगा दे दोनों तरफ, क्योंकि समीकरण के दोनों तरफ सेम चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पट्टी हम लिखेंगे दोनों तरफ साइन निष्पत्ति क्या चीज लगाने पर, तो दोनों तरफ साइन निष्पत्ति लगाएंगे, ये दोनों तरफ इधर और इधर, तो क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2, देखो तो इधर वाला आ गया ना, और इधर कितना साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2, 90 डिग्री माइनस a बटा 2 यहाँ पर भी आ गया। इसका मतलब कि साइन b प्लस सी बटा 2 और बराबर, देखो तो साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या कॉस थीटा, लिख सकते ना। अच्छा यहाँ नहीं जाना रहा, ठीक ना, इसको मिटा यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो इस चीज को दोनों तरफ हम क्या करें, साइन निष्पत्ति को लगा दिए, दोनों पर तरफ साइन निष्पत्ति को लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब तो यहाँ क्या करेंगे साइन b प्लस सी बटा 2, b प्लस सी बटा 2
और इधर देखो तो साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा, थीटा की जगह a/2। तो ध्यान दो लॉजिक, यहाँ पर देखो तो हम इतना चीज को कुछ नहीं दिया था, सिर्फ 180 डिग्री अंतः कोण दिया था, और उसी अंतः कोण से चलते 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 देखो तो आ गया ना साइन b + c/2 और कॉस, इतना चीज आ गया कि नहीं। देखो ना, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव। यहाँ पे प्रूव हो गया। पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, देखो यहाँ तक, और फिर इसके बाद यहाँ 90 माइनस थीटा और a/2 है यहाँ पे, ठीक ना, ठीक है, क्योंकि दोनों पट्टी निष्पत्ति को लगा सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उस इन्फॉर्मेशन के तहत हम लोग क्या करें, चले सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन बोला था कि अंतः कोण, अंतः कोण हमको पता है कि अंतः कोण a + b + c और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता, तो हम लोग वही इन्फॉर्मेशन को लेकर चले, ठीक ना, और हम लोग का प्रूव हो गया। चलो क्वेश्चन एक और है जो कि लास्ट है। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7वां बोला है साइन 67 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। अच्छा, साइन क्वेश्चन नंबर 7वां है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, 0 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। मतलब ये दोनों को ना, ये दोनों के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात, हमको पता त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन और कॉस, ठीक ना। तो ये दोनों को ये दोनों को 0 डिग्री और 45 डिग्री, देखो तो अभी 67 है 75 है, लेकिन हमको दोनों को चेंज करना है, कुछ नहीं करना, दोनों को फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगाएंगे तो इसका क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस 67 और प्लस इसका क्या, साइन, क्योंकि होता है ना कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह 75 है, तो कॉस 90 में से 67 घटा दो तो 3 और 8 में से 2 यानी 23 डिग्री, और प्लस साइन 90 में से 15 यानी 15 डिग्री। देखो तो यहाँ देखो, जो बोला थी कि नहीं, क्या बोला कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, तो देखो तो 90 डिग्री और 45 डिग्री और 0 डिग्री, देखो तो 0 डिग्री से ऊपर है और 45 डिग्री से क्या है, कम है। बस यही, कुछ नहीं करना था। और आज हम एक्सरसाइज 8.3 को भी यहाँ पे क्या किए, समाप्त किए। तो ठीक इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखो और अच्छे तरीक़ा से एंजॉय लेकर पढ़ो, समझ कर पढ़ो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज को लेकर, बाय।